हेलो दोस्तों, जील एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 का बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? देखिए ऑप्शन है यहाँ पर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूध से जो दही बनना होता है वह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि वह परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पहले रहता है दूध और दूध से क्या बनता है? दही। अब दही को हम लोग दोबारा दूध हम लोग नहीं बना सकते हैं, इस वजह से इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक बार चेंज करेंगे अवस्था फिर पुनः उसी में वापस ला सकते हैं, तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि पानी का बर्फ़ बनना और बर्फ़ से फिर पानी बन जाना। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यह एक स्थायी अभिक्रिया है जिसमें नया पदार्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें उपरोक्त सभी होगा। रासायनिक परिवर्तन को पहचानने जो होती है वो अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, रंग में भी परिवर्तन होता है और ताप में भी परिवर्तन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। सॉल्यूशन है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके जिनमें अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, वह गैस का उत्सर्जन आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा है, निम्न में रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जल का ठोस में परिवर्तन, दूसरा है अलमारी पर जंग लगना, तीसरा है फलों से सलाद बनाना और चौथा है पेड़ को काटना। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अलमारी पर जंग लगना। देखिए जल को ठोस बनाएंगे यानी बर्फ़ बनाएंगे तो ये क्या होगा, बर्फ़ बनने के बाद फिर से जल बन सकता है। इसमें क्या हुआ है कि बस केवल अवस्था चेंज हुआ है लेकिन पुनः उसी अवस्था में आ सकता है, तो यह भौतिक परिवर्तन होगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पर फलों से सलाद, फलों का सलाद काटेंगे तो उसकी बस आकृति बदलेगी, वह अवस्था को कोई भी चेंज नहीं करेगा। और पेड़ को काट देंगे तो पेड़ पहले क्या था, खड़ा था और गिर जाएगा, यानी पेड़ के अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी, अलमारी पर जंग लगना। अलमारी पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि यह एक स्थायी अभिक्रिया है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है, ऑप्शन है नीला, सेकंड ऑप्शन है पीला, थर्ड ऑप्शन है लाल और फोर्थ ऑप्शन है सफ़ेद। तो देखिए कॉपर सल्फेट का जो विलयन का रंग होता है वह नीला होता है, ठीक है। और इसका देखिए सलूशन क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है परंतु लोहे की कीलें डालने पर इसका रंग बदल जाता है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना, भोजन का पाचन, जल का बर्फ बनना। तो देखिए बोला है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जल का बर्फ बनना। देखिए जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि यह अस्थायी अभिक्रिया है। यह क्या होता है, बर्फ से फिर जल बन सकता है। निम्न में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का वाष्प में बदलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना। तो देखिए यहाँ पर जो है यह रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जल का वाष्प में बदलना यह भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि यह एक अस्थायी अभिक्रिया है। देखिए मोमबत्ती का जलना जो होता है यह मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया को माना जाता है। इसमें होने को देखिए मोमबत्ती यहाँ पर जली हुई है, अगर इसको जला दिया जाए, जलने के बाद क्या होता है कि जब छोटा सा हो जाता है नीचे कुछ मटेरियल बच जाता है, इससे हम पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन जो जल के ख़त्म हो चुका है उसको हम दोबारा मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो
उत्पन्न आग की लौ होती है? पीली, नीली, चमकीली और लाल। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा चमकीली होती है। मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ चमकीली उजाला होती है। जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो हाइड्रोजन होता है। देखिए जिंक एक धातु है, धातु की जब अभिक्रिया हम लोग HCl से कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल से, तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यह जो होता है इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। यह याद रखिएगा कि जिंक मतलब यानी धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल से कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, उपरोक्त सभी। तो देखिए भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना सभी के सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण यानी उपरोक्त सही। देखिए इसमें जो होता है भोजन का पचना, इसमें क्या करता है हम लोग मुंह में खाना को लेते हैं और उसके बाद ये क्या होता है पचना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग उसको परिवर्तन कर देंगे ऊर्जा के रूप में तो फिर दोबारा इसको भोजन नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना आदि। मैग्नीशियम फीता को जलाने पर पदार्थ बनता है MgO, CaO, CaOH का ट्वाइस और CuO। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर होगा यह पहला MgO। मैग्नीशियम फीता को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह अभिक्रिया देख सकते हैं। मैग्नीशियम जो होता है Mg, यह एक धातु है, इसकी संयोजकता 2 होती है +2। और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है -2 होती है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आयनिक बंध बना करके जुड़ जाएंगे और यहाँ पर बन जाएंगे MgO। और बैलेंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 लिख देंगे और इधर भी मैग्नीशियम को 2 कर देंगे, क्योंकि देखिए रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है प्रतिफल, अभिक्रिया दोनों ऑप्शन है, अभिक्रिया सभी, इसमें मिस हो गया है, इसमें अभिकारक एक होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभिकारक। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मान लेते A और B 2 ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और C D प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इधर वाला जो होता है इसको रासायनिक अभिकारक बोलते हैं और इधर वाला जो होता है यह उत्पाद होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक यह तीर के निशान के बाएं ओर लिखा जाता है। यह तीर का जो निशान लगा है इसके बाईं ओर, इधर यह बायां है और इधर दायां है, तो बाईं ओर जो होता है यह अभिकारक होता है और दाएं ओर उत्पाद होता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया की वेग दर को प्रभावित करता है। देखिए ऑप्शन है उत्प्रेरक, क्रियाकारक, उत्पाद। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं बल्कि क्या करते हैं, यह जो अभिक्रिया की दर होती है उसको बढ़ा देती है, तो इसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को प्रभावित करते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है उत्पाद, उत्प्रेरक, क्रियाफल, अभिकारक। तो देखिए तीर से इधर यह बायां होता है, बाएं साइड में अभिकारक लिखा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। और इधर जो होता है यह उत्पाद होता है, दाएं साइड में उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है देख लीजिए। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक लिखा जाता है जिसे क्रियाकारक भी कहते हैं।
किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या असमान होती है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, कंकाली समीकरण, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा है तो उसमें क्या होता है, परमाणु की संख्या अगर से बैलेंस नहीं है तो उसे हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। जब इसको संतुलित कर देंगे तो वह हो जाएगा संतुलित समीकरण। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या व परमाणु भार असमान होता है तो उसे असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण भी कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? संतुलित विधि, असंतुलित विधि, हीट एवं ट्रायल विधि, रासायनिक विधि। तो देखिए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं हीट एवं ट्रायल विधि। करेक्ट आंसर होगा 3। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। इसमें असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदला जाता है तथा इसे अनुपात विधि भी कहते हैं या अनुपात विधि भी कहलाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए एक बार। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हीट एवं ट्रायल विधि। उक्त गुणांक में Na2CO3 और प्लस H यह जो है यहाँ पर नंबर है बैलेंस करने के लिए, HCl और फिर इधर प्रोडक्ट बना है उत्पाद NaCl और CO2H2O। तो देखिए यहाँ पर जो है NaCl यानी नमक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड है और यह जल है। तो इसमें देखिए हम लोग को बैलेंस करना है। इधर देखिए सोडियम के जो है संख्या इधर 2 है और इधर कितने हैं, इधर भी 2 ही है। और यहाँ पर बात करें कार्बन की, कार्बन इधर 1 है और इधर भी कार्बन 1 है। इधर ऑक्सीजन जो है 3 है और इधर ऑक्सीजन भी 3 है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर जो है 1 है और इधर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2 होगा, 2 करेंगे हाइड्रोजन क्योंकि इधर भी 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा तो यह पूरी समीकरण क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है वह 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 हो जाएगा, यानी X की जगह 2 भरा जाएगा। करेक्ट आंसर होगा B। यहाँ पर भी देख सकते हैं समाधान के तौर पर X का मान स्थापित करने पर 2 होगा। Na2CO3 और 2HCl और 2NaCl और CO2 प्लस H2O बनेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।